Hello all my dear students, welcome back to Prudence Coaching. In today's class, we are going to start with exercise 5 of the chapter 3-digit numbers, as we have completed till exercise 4 in the previous video. आज की ये वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5 से, क्योंकि एक्सरसाइज 4 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कैसे सॉल्व करे वो लर्न की थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों को बोला गया है कि एक्सपेंडेड नोटेशन यूज़ करके फिलअप करना है। क्या है एक्सपेंडेड नोटेशन वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि 435 दिया हुआ है। तो वंस प्लेस में क्या है 5 है, टेंस प्लेस में क्या है 3 है, और यहाँ पर 100 प्लेस में क्या है 4 है। तो हम लोग एक्सपैंड करके लिखेंगे। कैसे एक्सपैंड करके लिखेंगे? 400 पोजीशन में है तो 400s लिखेंगे। एक से बड़ा होगा तो 100s, मतलब एस ऐड करना पड़ता है एक्सपैंडेड नोटेशन पे, पर हम लोग नंबर्स नेम पे ऐसे एस ऐड नहीं करते, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर टेंस पोजीशन में क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 टेंस हो जाएगा, प्लस वंस पोजीशन में 5 है तो 5 वंस हो जाएगा। ऐसे अब लोग लिख सकते हैं। और एक मेथड क्या है लिखने का, यहाँ पर क्या है 435 दिया हुआ था, तो यहाँ पर वंस प्लेस में 5, वंस के बाद क्या होता है टेंस प्लेस में होता है, फिर क्या होता है 100 प्लेस में होता है। तो यहाँ पर वंस, टेंस और 100 प्लेस ऐसे हम लोग राइट साइड से लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 के बाद 2 डिजिट्स है, तो 4 के बाद 2 ज़ीरो हम लोग ऐड कर सकते हैं, मतलब 400 पोजीशन में है तो 400 हो गया। यहाँ पर टेंस पोजीशन में 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखकर हम लोग 3 के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 3 के बाद 1 डिजिट के लिए 1 ज़ीरो लिखेंगे तो 30 हो गया, मतलब 3 टेंस। 3 कौन सी पोजीशन में है? टेंस पोजीशन में, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में क्या है 5 है, 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो 5 अकेला ऐसे आ जाएगा। सो 435 ऐसे हम लोग एक्सपैंड करके मतलब बढ़ा के लिख सकते हैं। तो दिस इज़ नोन एज एक्सपैंडेड नोटेशन, इसको कहते हैं एक्सपैंडेड नोटेशन। तो चलो फिल इन द बॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 193 है, तो यहाँ पर देखो 100 पोजीशन में 1 है तो 100 हो जाएगा, 1 सिंगुलर है तो एस ऐड नहीं करेंगे। फिर क्या है 9 है टेंस पोजीशन में तो 9 टेंस हो जाएगा, यहाँ 9 1 से ज़्यादा है तो एस ऐड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या है 3 है वंस पोजीशन में तो 3 वंस हो जाएगा। फिर यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, एक और मेथड क्या है, यहाँ पर 1 है 100 पोजीशन में तो 1 के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो हो जाएगा। फिर क्या है 9 है, 9 के बाद 1 ही डिजिट है तो यहाँ पर 1 ही ज़ीरो हो जाएगा, मतलब राइट साइड में कितने डिजिट है वो काउंट करना है। लास्ट में 3 है, 3 के राइट में कोई भी डिजिट नहीं है तो 3 अकेला हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 + 90 + 3 हो जाएगा 193। फिर चलो यहाँ पर बी कर लेते हैं। यहाँ पर देखो वंस प्लेस में 7 है, टेंस प्लेस में 1 है और 100 प्लेस में भी 1 है, तो यहाँ पर 100 110 और 7 वंस हो जाएगा 117। तो यहाँ पर 100 पोजीशन में है तो 100 लिखेंगे, 1 के बाद 2 ज़ीरो। फिर क्या है टेंस पोजीशन में, फिर क्या है टेंस पोजीशन में 1 है, 1 के बाद 7 है, मतलब 1 डिजिट तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और लास्ट में 7 है तो 7 लिख लेंगे। ऐसे हम लोग आंसर लिखेंगे। तो चलो फिर देख लेते हैं। यहाँ पर वंस पोजीशन में 8 है, फिर टेंस पोजीशन में 0 है, 100 पोजीशन में 2 है, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। 0 टेंस मतलब 10 में कुछ भी नहीं है तो 0 10 और 8 वंस हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 2 के बाद 2 डिजिट है तो 2 के बाद 2 ज़ीरो लिखेंगे। फिर क्या है टेंस पोजीशन में 0 है, 0 के बाद कितने भी ज़ीरो लिखे वो वैल्यू तो वही हो जाएगा, 0 ही रहेगा, तो 0। फिर क्या है लास्ट में 8 है तो 8 लिखेंगे। फिर चलो यहाँ पर वंस, टेंस और 100 है, तो यहाँ पर कितने 100 है 400 है, 100 पोजीशन में 4 है तो 4 हो जाएगा। फिर क्या है टेंस पोजीशन में 6 है तो 6 हो जाएगा, और वंस पोजीशन में 9 है तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 0 400, क्योंकि 400 पोजीशन में है तो 4 के बाद 2 0 हो जाएगा। फिर 6 क्या है 10 पोजीशन में, 10 पोजीशन मतलब 1 0 हो जाएगा। 1 पोजीशन मतलब लास्ट में है तो सिर्फ 9 लिखेंगे। फिर देखो नंबर ई देख लेते हैं, यहाँ पर 1 है, 10 है और 100 है। तो 100 पोजीशन में 3 है, 10 पोजीशन में आप देख सकते हैं 10 के नीचे 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 1 पोजीशन में 2 है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 300 से, तो 100 पोजीशन में 3 है तो 3 के बाद 2 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद 2 डिजिट्स है। फिर क्या है 4 है 10 पोजीशन में, 10 के बाद 1 0 होता है, क्योंकि 4 के बाद आप देख सकते हैं कि 2 है मतलब 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, और लास्ट में 2 जो 1 प्लेस में है ऐसे हम लोग लिख लेंगे। फिर देखो नंबर एफ देख लेते हैं, यहाँ पर 1 से, फिर 10 है और यहाँ पर 100 से। तो यहाँ पर 2 है 100 पोजीशन में, फिर 5 10 है और 8 1 है। तो 100 पोजीशन में क्या है 2 है तो 200 हो जाएगा, 5 10 मतलब 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 700 से, 100 पोजीशन में कौन से डिजिट है आप देख सकते हैं 7 है, और 10 पोजीशन में 9 है, और 1 प्लेस में 0 है। तो यहाँ पर 700 मतलब 7 के बाद 2 0, क्योंकि 700 पोजीशन में है। 9 है 10 पोजीशन में मतलब 9 के बाद 1 0 हो जाएगा, और 1 पोजीशन में 0 है तो सिर्फ 0 लिखेंगे। फिर नंबर एज देख लेते हैं, यहाँ पर 1 है 10 है 100 है, तो यहाँ पर 900 हो जाएगा, 10 पोजीशन में 0 है 0 लिख लेंगे, और 1 पोजीशन में भी 0 है। तो 900 है मतलब 9 के बाद 2 0 हो जाएगा। 10 में कुछ भी नहीं है, 0 है मतलब 0 एक बार लिखो, बार बार लिखो 0 ही रहेगा, तो 0 एक बार लिखो। फिर क्या है 1 पोजीशन में 0 है, ऐसे लिख लेंगे। फिर चलो नंबर आई देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 10 और 100 है, तो यहाँ पर 800 है, फिर 4 10 है और यहाँ पर 8 1 है। तो 100 पोजीशन में 8 है तो 8 के बाद 2 0, फिर 4 है 10 पोजीशन में तो 10 मतलब 1 0, और यहाँ पर लास्ट में 8 है तो 8 ऐसे लिख लेंगे। फिर देखो यहाँ पर 927, तो यहाँ पर 1 पोजीशन 10 पोजीशन 100 पोजीशन, हमेशा पोजीशन हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट तक जाएंगे, लेफ्ट तक जाएंगे। तो यहाँ पर 9 है 100 पोजीशन में तो 900 हो जाएगा, 9 के बाद 2 0, फिर 2 है 10 पोजीशन में सो 2 के बाद 1 0 मतलब 20 हो जाएगा, और लास्ट में 7 है 1 पोजीशन में तो 7 ऐसे लिख लेंगे। तो हम लोगों का एक्सरसाइज 5 हो गया। फिर देखो यहाँ पर प्लेस वैल्यू है, हम लोगों ने पहले भी फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़े थे। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, कौन सी पोजीशन में है नंबर, मतलब 1 प्लेस में या फिर 10s में या फिर 100s में, कौन सी पोजीशन में है वो होता है प्लेस वैल्यू। और किसी भी नंबर का फेज वैल्यू क्या होता है, वही नंबर हो जाता है, क्योंकि फेज चेंज नहीं होता है ना, तो वैसे आप लोग याद कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस डिजिट्स इन द नंबर। तो यहाँ पर डिजिट कौन सा दिया हुआ है 1 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है 715 में। तो यहाँ पर 5 कौन सी पोजीशन में 1 पोजीशन में, 1 कौन सी पोजीशन में 10 से, और यहाँ पर 7 है 100 पोजीशन में। पर यहाँ पर आपको पूछा गया है 1 का प्लेस वैल्यू, तो 1 कौन सी पोजीशन में है 10 पोजीशन में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 10। और क्या लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 के बाद 1 0, ऐसे भी आप प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। चलो नंबर बी कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 1 पोजीशन में 3 है, 10 पोजीशन में 0 है और 100 प्लेस में 9 है। पर आपको पूछा गया है 0 का प्लेस वैल्यू, 0 का प्लेस वैल्यू कौन सी पोजीशन में है 0 10 पोजीशन में, तो हो जाएगा यहाँ पर आंसर 0 10। फिर चलो देख लेते हैं यहाँ पर नंबर सी, यहाँ पर क्या पूछा गया है 1 10 100 मतलब 936 दिया हुआ है, और 3 का प्लेस वैल्यू 3 कौन सा पोजीशन में है 10, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 3 10। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 10, और क्या लिख सकते हैं 3 के बाद 1 0, वो भी 30 हो जाएगा, मतलब 3 10 हो जाएगा। तो चलो नंबर डी देख लेते हैं। यहाँ पर भी 3 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है, पर नंबर यहाँ पर क्या है 365। तो यहाँ पर 3 कौन सी पोजीशन में है 100 पोजीशन में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 HUNDREDS 300।
चलो नंबर ई देख लेते हैं। यहाँ पर वंस, टेंस, हंड्रेड। तो यहाँ पर क्या 7 का प्लेस वैल्यू 7 कौन सी पोजीशन में है? टेंस। तो यहाँ पर 7 टेंस हो जाएगा आंसर। फिर चलो नंबर एफ देख लेते हैं। यहाँ पर वंस, टेंस और हंड्रेड। तो यहाँ पर 7 का पूछा गया है, 7 कौन सी पोजीशन में? हंड्रेड्स में है, तो लिखो 7 हंड्रेड्स, HUNDREDS, हंड्रेड्स। तो चलो यहाँ पर फिर देख लेते हैं नंबर जी, 1, टेंस और हंड्रेड। यहाँ पर 2 का पूछा गया है, तो 2 कौन सी पोजीशन में है? वंस प्लेस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2ONES, वंस, 2 वंस। फिर चलो यहाँ पर 5 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है, वंस, टेंस, हंड्रेड, मतलब 651 में 5 कौन सी पोजीशन में है? टेंस पोजीशन में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 टेंस। फिर चलो यहाँ पर 0 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है, 0 कौन सी पोजीशन में है? वंस पोजीशन में, तो यहाँ पर 0 1 हो जाएगा आंसर। फिर चलो यहाँ पर जे देख लेते हैं। यहाँ पर 4 का पूछा गया है, 4 कौन सी पोजीशन में है? अब देख सकते हैं 4 वंस पोजीशन में है, तो आंसर हो जाएगा 4 वंस। चलो अब नंबर के देख लेते हैं। यहाँ पर 8 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है, 826 नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर 800 पोजीशन में है, तो हम लोग लिखेंगे 800, HUNDREDS, ऐसे भी लिख सकते हैं और 8 के बाद 2 0 भी लिख सकते हैं। कोई भी मेथड फॉलो करें, इसका कोई डिफरेंस नहीं होगा, आपको जो आसान लगे वही फॉलो करना। तो यहाँ पर 0, 10, 100 है, 100 पोजीशन में 5 है, 5 का पूछा गया है, तो यहाँ पर 500 हो जाएगा, HUNDREDS हो जाएगा, हंड्रेड्स। फिर चलो नंबर एम देख लेते हैं। यहाँ पर 1, टेंस, 100, यहाँ पर 1 वंस प्लेस में है, 8 का पूछा गया है, तो यहाँ पर 8ONES, वंस आंसर हो जाएगा। फिर देखो नंबर एन लास्ट में है, वंस, टेंस और 100। यहाँ पर 9 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है 974 में, तो यहाँ पर 9 कौन सी पोजीशन में? हंड्रेड्स में है, तो 900 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। आप लिख सकते हैं 900 ऐसे। तो चलो यहाँ पर क्या है, नंबर्स 101 to 200, फिल इन दी मिसिंग नंबर्स। आप लोग देख सकते हैं कुछ नंबर दिया हुआ है और कुछ नंबर नहीं है, आपको मिसिंग नंबर मतलब जो नहीं है वो फिलअप करना है। तो यहाँ पर 101 से स्टार्ट हो रहा है, तो 101 के बाद 102 होता है, तो 102 लिखेंगे। फिर 103 होगा, फिर क्या होगा 104 होगा, फिर लिखेंगे 105, फिर 106, फिर 107, 108, 109। यहाँ पर 110 दिया हुआ है। 10 के बाद कौन सी नंबर होता है? 11, पर यहाँ पर 100 है, तो 100 के बाद 11, फिर 100 है, 100 के बाद 12, 112, फिर क्या है 113, फिर 114 दिया हुआ है, तो 115 हो जाएगा। फिर 116, 15 के बाद 16, फिर 117, फिर 118, फिर 119 और यहाँ पर 120। 20 के बाद कौन सी नंबर होता है? 21, सो यहाँ पर 121, फिर 122, फिर 123, फिर 124, फिर 125, 126, 127, 128, 129, फिर 130। 130 के बाद क्या है? 130 हो गया, 30 के बाद 31, पर यहाँ पर 131, फिर 132, फिर 133, फिर 134, फिर होगा 135, 136, फिर 137, 139, फिर होगा 140। 40 के बाद कौन सी नंबर होता है? 41, सो 141, 142, 143, 144, फिर 145, फिर 146, फिर 147 दिया हुआ है, 47 के बाद 48, फिर 149, फिर 49 के बाद 50, सो 150, फिर 151, 152, 153, फिर 154 के बाद 55, 156,
157, फिर 158, 159 दिया हुआ है, तो उसके बाद 160, 60 हो गया। 60 के बाद क्या होगा? 61, तो 161, 162, 163, 164, 165, 166, 65, 66, 100, 100, तो ये 167, फिर 168, 169 और यहाँ पर 170। 70 के बाद कौन सी नंबर होता है? 71, सो 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, फिर 180, 80 के बाद 81, तो 181, 182, 183, फिर 184, फिर 185, फिर 186, फिर 187, फिर 188, 189, फिर 190, 90, फिर 191, 90 के बाद 91, सो 191, 192, 193, फिर 194, फिर 195, 196, 197, 198, 199, 99 के बाद क्या होता है? 100, सो 100 था और एक 100 आ जाएगा तो 200 हो जाएगा। 2 के बाद 2 0 हो जाएगा 200। फिर देखो एक्सरसाइज 7 है, राइट द नंबर नेम। नंबर नेम मतलब स्पेलिंग करके लिखना है। तो यहाँ पर वंस प्लेस टेंस प्लेस मतलब 99 है, तो यहाँ पर लिखेंगे NINE 9, TYT 90, NINE 9, 99 हो गया। फिर देखो यहाँ पर वंस टेंस 100 मतलब 100, सो 1 HUNDRAD 100, 86 तो 80 EIGHTY 80, SIX तो 186 हो गया। फिर चलो यहाँ पर 109, सो 110 और यहाँ पर 100, टेंस में कुछ भी नहीं है तो 1 तो लिखो 100, HUNDRAD 100, 40 FORTY 40, FOUR 4, FORTY 40, डोंट राइट FOUR, इट्स FOR। तो चलो फिर देख लेते हैं यहाँ पर वंस टेंस 100 मतलब यहाँ पर 100 HUNDRAD 100, 90 NINETY 90 और यहाँ पर 9 NINE 9। फिर चलो नंबर F1 टेंस और 100, सो 150 FIFTY, स्पेलिंग क्या है? FIFTY, डोंट राइट 50, इट इज़ FIFTY 50। फिर देखो राइट द नंबर्स मतलब नंबर नेम्स दिया हुआ है, आपको नंबर्स लिखना है। तो 1 टेंस 100, सो 100 में क्या है? 1, टेंस में क्या है? 30 मतलब 3 और यहाँ पर 9, सो 139 हो गया। फिर क्या है? 110, सो 100 में क्या है? 1, 10 है मतलब टेंस पोजीशन में 1 है और वंस प्लेस में कुछ भी नहीं है, तो 110 ऐसे लिखेंगे। फिर चलो यहाँ पर वंस टेंस 100, 167, सो 1 पोजीशन में, सो 100 में क्या है? 1 है, 60 मतलब टेंस पोजीशन में 6 और यहाँ पर 7, 167 हो गया। तो चलो यहाँ पर 142, सो 142 हो गया। 100 पोजीशन में 1, टेंस पोजीशन में 4 और वंस प्लेस में 2 हो गया। फिर चलो यहाँ पर 108 मतलब टेंस पोजीशन में कुछ भी नहीं है, तो 100 0 एंड 8 कौन सी पोजीशन में? वंस पोजीशन में, सो 108 है, तो टेंस में 0 लिखना ना भूले। फिर 199, सो 199
9। सो ऐसे लिखेंगे हम लोग। फिर देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि नंबर्स 201 से 300 तक लिखना है। सो 201 के बाद क्या होगा 2, पर यहाँ पर 200 है, सो 2 पहले लिखेंगे, 100 2 हो गया। फिर 203, 2 के बाद 3, 204, फिर 205, फिर 206 दिया हुआ है तो उसके बाद 207, फिर 208, फिर 209 और यहाँ पर 210 दिया गया है। फिर 210 के बाद क्या होता है 11, सो 211, फिर 11 के बाद 12, सो 212, फिर क्या है 213, फिर क्या है 214, फिर क्या है 15, 216, फिर 217, फिर 218, 219, 19 के बाद 20, सो 220 हो गया। 20 के बाद क्या है 21, सो 221, फिर 22, सो 222, फिर 223, यहाँ पर 24, 224 दिया गया है, सो 225, फिर 226, फिर 227, फिर 228, फिर 229, फिर यहाँ पर 29 के बाद 30, सो 230 हो गया। 30 के बाद 31, से यहाँ पर लिखेंगे 231, फिर 232, फिर लिखेंगे 233, फिर लिखेंगे 234, फिर 235, 236, फिर 237, 238, फिर 239, 39 के बाद 40, सो 240, 40 के बाद 41, सो 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, फिर 250, 49 के बाद 50, सो 250, फिर 251, 252, 253, 254, फिर 255, फिर 256, 56 के बाद 57, सो 257, 258, 259, फिर यहाँ पर 260, 60 के बाद कौन सी नंबर होता है 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, फिर 268, फिर 269, फिर 269 के बाद 70, फिर क्या है 271, 70 के बाद 71, सो 271, 272, 273, 74, 275, फिर 276, फिर 277, फिर 278, फिर 279, 79 के बाद 80, सो 280, फिर 281, फिर 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 89 के बाद 90, फिर चलो यहाँ पर 291, फिर 292, फिर 293, फिर 294, फिर 295, फिर 296, फिर 297, 298, 299, 99 के बाद 100 होता है, सो 200 ऑलरेडी है और एक 100 ऐड करेंगे 2 में तो हो जाएगा 2 के बाद 3, सो 300। तो हम लोगों ने 201 से लेकर 300 तक नंबर लिख लिया। फिर देखो यहाँ पर नंबर्स 301 to 400 लिखना है, जो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। 401 से 500 भी होमवर्क रहेगा।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 8। हम लोग एक्सरसाइज 8 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वो हम लोगों को मोटिवेट करेगा और वीडियोस जल्दी लाने के लिए। So my dear students, don't forget to submit your homework in our Telegram group, the link of which will be given in the description box. Description box में Telegram group का लिंक दिया हुआ है, आपको उसमें आपका जो होमवर्क है उसका आंसर्स सेंड करना है। बाय बाय स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।